तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले चिक मैग्नेट पंक से, यानी कि सीएम पंक से। इस साल सीएम पंक जॉन सीना के फेयरवेल टूर में कैसे भी करके इन्वॉल्व होना चाहते थे, इनफैक्ट अभी भी चाहते हैं। इंडिया मल्टीपल टाइम सीएम पंक ने बात बोल के रखी है। सीएम पंक चाहते हैं कि वो जॉन सीना के साथ या तो टैग टीम मैच में compete कर लें, मतलब उनके पार्टनर बन के, यानी तो उनके अगेंस्ट ही फेस कर ले उनको। क्या कहते हैं सीएम पंक भाई, नेटफ्लिक्स के साथ बात करते हो आप देख सकते हो। सीएम पंक ऑन करेंट जॉन सीना कहते हैं, पंक आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ सीना's फेयरवेल टूर इन any which way he possibly sees fit। कहते हैं he wants to tag with me, awesome, he wants to log back up with me, fantastic। कहते हैं भाई कि अगर जॉन सीना चाहता है कि वो मेरे साथ टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट करे, यानी कि मैं उसका पार्टनर बनूं, परफेक्ट, मैं उसके साथ टैग करने को तैयार हूं। अगर वो चाहता है कि मुझे मैच में फेस करे, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं बस चाहता हूं कि सीना के फेयरवेल टूर का मैं एक पार्ट बनूं। अब वो जैसे भी चाहे मुझे उसका पार्ट बनाना चाहे, मैं उसके लिए तैयार हूं, चाहे जिस भी तरीके से वो चाहे। यानी कि सीएम पंक बिल्कुल तैयार है भाई, वो बस वेट कर रहे हैं कि जॉन सीना भी इस चीज़ के लिए तैयार हो। हालांकि जॉन सीना से पूछोगे तो जॉन सीना बोलेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जो चाहेंगे वो होगा, मैं कुछ भी चूज़ नहीं करता। लेकिन जॉन सीना के पास डेफिनेटली इन्फ्लुएंस एंड सीएम पंक की बातें इंडिकेट भी वही करती है। तो फिलहाल जो सीएम पंक है भाई, वो फुल तैयार हैं जॉन सीना के साथ टैग मैच में कम्पीट करने के लिए, यानी तो 1-on-1 सिंगल्स मैच में उन्हें फेस करने के लिए। जॉन सीना सीएम पंक की टैग टीम नहीं बन सकती अभी भी, बिकॉज जॉन सीना हील बन चुके हैं। सीएम पंक का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे सिंगल्स मैच का सेंस बन सकता है, लेकिन सीएम पंक ऑलरेडी काफ़ी बिजी हैं। अभी रोमन रेंस भी आने वाले हैं, तो बहुत कुछ अभी यहाँ भी होना बाकी है। उधर जॉन सीना ऑलरेडी खुद में काफ़ी बिजी हैं, तो काफ़ी मुश्किल है इनके बीच एक मैच करना, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू एक मैच कर सकती है, लेकिन टैग टीम कंपटीशन में दोनों साथ में तो मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेंगे। अगर जॉन सीना इस साल अगर टैग टीम में देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है देन वो मैक्स टू मैक्स आपको ट्रेविस स्कॉट के साथ ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल सीएम पंक ये कुछ बोलते हैं नेटफ्लिक्स के साथ बात करते हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बेकी लिंच को लेकर। तो भाई बेकी लिंच ने डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को कॉल आउट किया है हिपोक्रेसी के लिए। क्या कहती हैं बेकी लिंच भाई, मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ रिकैप में मैं आपको बताता हूँ। बेकी लिंच कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि फैंस मुझे क्यों रिटायर होने को बोलते हैं, या फिर ऐसा क्यों है कि फैंस वुमेन्स डिवीजन को मेंस डिवीजन से अलग देखते हैं। पॉइंट है, काफ़ी ध्यान से सुनना भाई। कहती हैं कि तुम देखो तो अभी मेंस डिवीजन में सीएम पंक है, सेथ रॉलिंस हो, उनको कोई नहीं बोलेगा कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम रिटायर हो जाओ, तुम यंग रेसलर्स को क्यों बीट कर रहे हो। लेकिन मेरी इस एज में एंड हम वेमेंस को लोग इस एज में आके बोलने लगते हैं कि बेकी हो गए या फिर ऐसा वैसा, इनकी एज हो चुकी है, इनको न्यू टैलेंट्स को पुट ओवर करना चाहिए, उनके अगेंस्ट जीतना नहीं चाहिए। तो ये इतना मैसिव डिफरेंस क्यों है? मेंस डिवीजन में देखोगे तो ऐसा कोई भी नहीं जो तुमको बिल्कुल न्यू कमर दिखेगा एंड फैंस उसके पीछे है। नहीं, फैंस अभी भी पुराने ओल्ड रेसलर्स के पीछे ही लगे हुए। लेकिन यहाँ पे ये बात काफ़ी अलग हो जाती है वेमेंस डिवीजन में, एंड वो चाहते हैं कि मेरे एज की जो सुपरस्टार्स है वो रिटायर हो जाए। बात बिल्कुल सही है भाई बेकी की। तुम देखोगे तो सार्लेट को भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है, रोंडा राउजी को भी सेम ही मिला, नटालिया वगैरह तो सब गायब ही हो गई टेलीविजन से। यानी कि तुम वेमेंस डिवीजन में देखोगे तो फैंस बिल्कुल यंग टैलेंट्स को पुश करते हैं, चाहे वो लायरा वेलकैरिया हो, चाहे वो रिया रिप्ली हो, ऐसे ऐसे करके। लेकिन इधर तुम देखोगे तो रोमन रेंस, सीएम पंक, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, ऐसे कितने टैलेंट्स जो टॉप पे हैं, 99.9% टैलेंट्स जो टॉप पे हैं भाई, वो यंग नहीं है। तो ये इस हिपोक्रेसी को जो है बेकी लिंच पॉइंट आउट करती हैं एंड कहती हैं कि ये मेजर डिफरेंस है जो तुम लोग खुद ही क्रिएट करते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के वेमेंस डिवीजन एंड मेंस डिवीजन में। क्या आप लोग अग्री करते हैं भाई बेकी की बातों से? कमेंट करके बताना। मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा भाई। मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि बेकी लिंच को लोग इस एज में ही क्यों रिटायर होने को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बेकी लिंच 50 की होगी, 60 की होगी, नहीं भाई। काफ़ी सारे हमने रेसलर्स पहले देखे हैं जो 50-60 में भी कम्पीट कर रहे थे। तो बेकी तो अभी भी उस अकॉर्डिंग देखो तो काफ़ी यंग है। तो बेकी लिंच इस हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करती हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स इंडिया के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स इंडिया को हुए कुछ मान लो भाई 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 अप्रैल से डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में नेटफ्लिक्स पे आई है एंड अभी मई में हम लोग आ चुके हैं। एंड अभी देख के लगता है कि शायद बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू को इंडिया में नेटफ्लिक्स के ऊपर। ऑन ग्राउंड तुम देखोगे तो बहुत कुछ हो गया, लिव मॉर्गन वगैरह आ गई, ट्रिपल एच निक खान ने काफ़ी कुछ बोल दिया कि हम इंडिया में शो करेंगे वैसा वैसा। लेकिन अभी भाई लगता है देख के कि ऐसे एक्चुअली में प्लेटफॉर्म की बात करें तो नेटफ्लिक्स को शायद ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। इनफैक्ट आज जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था भाई, वो भी टॉप 10 शोज में नहीं था। जब पहले मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे गई थी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पे टॉप 10 शोज में मंडे नाइट रॉ थी। लेकिन इंडिया में तुम देखोगे तो मंडे नाइट रॉ टॉप 10 में आज भी नहीं है, इससे पहले वाले वीक्स में भी नहीं थी। या फिर तुम बात करोगे भाई अगर एक्चुअल में व्यूअरशिप की, कुछ तो हमें डेटा मिलता ना कितने नंबर्स आए या फिर ऐसा हुआ, अगर अच्छे नंबर्स आते थे भाई तो डेफिनेटली हमें एक डेटा मिलता था। लेकिन डेटा हमें कुछ मिला नहीं। रेसलमेनिया शायद एक एक्सक्लूसिव इवेंट था जिसमें अलग व्यूअरशिप ज़्यादा आ सकती है, लेकिन उसका भी कोई डेटा नहीं आया। लेकिन अदरवाइज तुम देखो वीकली शोज, तो वहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा भाई कि नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स इंडिया में कोई ज़्यादा प्रॉफिट कर पा रही है WWE से। सो लगता नहीं है कि अगर ऐसे चलते रहा तो बहुत ज़्यादा इंडिया में सस्टेन करेंगे भाई ये लोग नेटफ्लिक्स पे। या फिर ओवरऑल बात करें वर्ल्ड वाइड तो नेटफ्लिक्स के पास एक ऑप्शन आएगा 5 साल बाद ऑप्ट आउट करने का, यानी कि नेटफ्लिक्स वाले अगर चाहे तो 5 साल बाद WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकते हैं। क्या वो हो सकता है? आई कांट से एनीथिंग, लेकिन फिलहाल भाई जो चक्कर है ज़्यादा अच्छा नहीं है WWE के लिए, बिकॉज इंडिया में टॉप 10 शोज भी है हिट नहीं कर पा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अल्बर्टो डेल रियो के बारे में। मेल्ट सर भाई अल्बर्टो डेल रियो वाली सिचुएशन पे और भी ज़्यादा कमेंट करते हैं, कहते हैं कि अल्बर्टो वाली सिचुएशन फिलहाल कुछ ऐसी है कि जो अल्बर्टो डेल रियो है वो अगर WWE के साथ साइन भी हो चुका है टेक्निकली तो भी वो WWE के शोज में अपीयर नहीं होगा, वो मैक्सिको वाले शोज में ही अपीयर होगा। यानी कि वो AAA के साथ साइन था, अगर वो WWE के साथ आ भी जाता है तो भी वो WWE के शोज में WWE की टेपिंग्स में ना अपीयर होके AAA की टेपिंग्स में यानी कि मैक्सिको वाले शोज में अपीयर होगा। बाकी अभी जो वर्ल्ड्स कोलाइड इवेंट आने वाला है उसमें जो टैलेंट्स compete करेंगे AAA से उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो प्रॉपर WWE कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन अभी फिलहाल बात करो अल्बर्टो डेल रियो की तो उन्हें देख के लगता नहीं कि वो एक्चुअली में WWE के अंदर अपीयर होने वाले हैं, ऐसा कुछ मेल्टजर का कहना है। अल्बर्टो डेल रियो ने भाई कांड ऐसे करके रखे हैं कि उनको लाना बहुत मुश्किल है। लेसनर के ऊपर एक एलिगेशन है, अल्बर्टो डेल रियो का नाम ही खराब है अलग अलग केसेस में, पेज के साथ वायलेंस करना या फिर अलग अलग क्रिमिनल लॉ सूट्स में उनका नेम बहुत ज़्यादा है। हालांकि काफ़ी चार्जेस ड्रॉप भी हुए हैं लेकिन काफ़ी सारे भाई अभी भी पड़े हुए हैं। तो फिलहाल WWE चाहती नहीं है खुद को उनके साथ एसोसिएट करना, एंड स्पेशली फैंस ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं लगता भाई कि ये लोग चाहेंगे किसी भी तरीके से अल्बर्टो डेल रियो के साथ खुद को लिंकअप करना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ट्राइबल चीफ OTC रोमन रेंस के बारे में। जो रोमन रेंस है भाई वो मनी इन द बैंक में compete कर सकते हैं, मनी इन द बैंक लैडर मैच में नहीं बल्कि एक मैच में। ये कौन सा मैच हो सकता है क्या है भाई अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट ये निकल के सामने आई थी कि जो रोमन रेंस है वो मनी इन द बैंक से पहले आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जून के पहले हफ्ते में आपको रोमन देखने को मिल सकते हैं। आपको शायद रोमन रेंस मनी इन द बैंक का पार्ट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। बैकलेस में लगता नहीं है कि सेथ रॉलिंस वगैरह compete करने वाले हैं। एंड आज देख के साफ पता चल गया कि जो CM पंक है भाई वो सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो या तो पंक के साथ टीम अप कर लेंगे सैमी ज़ेन, यानी तो रोमन रेंस भाई टीम अप करेंगे विद CM पंक एंड फेस करेंगे वो मनी इन द बैंक में किसको, तो भाई सेथ फ्रीकन रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर को। देन इसके बाद समर स्लैम में वापस से शायद एक और ट्रिपल थ्रेट में देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है पंक रॉलिंस रोमन के बीच में। लेकिन अगर रोमन एक्चुअली में मनी इन द बैंक में compete करेंगे तो देन वो compete कर सकते हैं भाई अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर CM पंक के साथ टीम अप करके। हालांकि इसका एक अलग ऑप्शन भी है मेरे पास, वो ऐसा हो सकता है कि अगर रोमन को आना ही है जनवरी के पहले वीक में तो ऐसा नहीं है भाई कि जो मनी इन द बैंक है बहुत ज़्यादा दूर है, रोमन रेंस सीधा मनी इन द बैंक में ही आ सकते हैं CM पंक सेथ रॉलिंस सेमी ज़ेन एंड ब्रेकर वाले मैच में जो टैग टीम मैच हो, एंड वहाँ पे रोमन एंड में स्टैंड टॉल कर सकते हैं। इसके बाद समर स्लैम में जो मैच होना है वो हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर रोमन मनी इन द बैंक में compete करेंगे तो शायद वो पंक के साथ में टीम अप करेंगे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।